इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में। मेरा आज का टॉपिक शुरू करूं उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको लगातार कंप्यूटर से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, ऑडिटिंग से रिलेटेड सारे वीडियो आपको मिलते रहें, तो इसके लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पहला काम, ताकि आपको सारे वीडियो मिलते रहें टाइम टाइम पर। डिस्क्रिप्शन पे मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिया है और अपने व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे दिया है, तो ये भी आप क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी अपडेट है, चाहे वो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड हो, स्कूल एडमिशन से रिलेटेड हो, या फिर अपने अकाउंटिंग बेस से रिलेटेड हो, ये सारे अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिलते रहेंगे, तो आप इनको जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आज के हम टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जो है एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, और हम जो इसमें कवर करने वाले इस वीडियो में वो वर्ड 2019 वर्जन जो है हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, जो कि बहुत ही लेटेस्ट वर्जन है। और इस टॉपिक के अंदर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मैंने यहाँ इंक्लूड किया है कि एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन क्या है। एमएस वर्ड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के द्वारा आप जो है इजी वे के अंदर एप्लीकेशंस जो है बना सकते हैं, लेटर वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन हो गए, लेटर हो गए, अगर कोई आपको बुक्स वगैरह लिखनी है तो वो भी बहुत अच्छे से इसमें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो लेटर है, एप्लीकेशन है, कोई नोटिस है, मतलब जो भी एक टेक्स्ट एडिटिंग से रिलेटेड जो भी काम है वो सारा का सारा काम एमएस वर्ड में आसानी से किया जा सकता है। और इस काम को करने के बाद आप इसे आराम से जो है अलग अलग वर्जन में, चाहे आप इसका पीडीएफ बना सकते हैं या और किसी फॉर्मेट में भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए एमएस वर्ड का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरीके से काम में लिया जाता है। तो हम चलते हैं, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मेरी वाली फोटो को। अभी सबसे पहले एमएस वर्ड प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में ओपन कहाँ से होना है, तो आप स्टार्ट बटन पे जाइए। स्टार्ट बटन पे जाकर के भी आप अगर प्रोग्राम्स में जाके सर्च करोगे तो आपको सबसे नीचे की तरफ आपको एमएस वर्ड प्रोग्राम यहाँ पे आपको ये शो होगा। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपको ये वर्ड प्रोग्राम शो होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वर्ड प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। देखिए मैं दोबारा से बताता हूँ आपको, यहाँ से, ठीक है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा वर्ड प्रोग्राम जो है इस तरीके से ये ओपन होता है। अब यहाँ मैं आपको इंट्रोडक्शन जो है मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देख रहे हो तो वर्ड के अंदर यहाँ लेफ्ट साइड की जो ये विंडो है जिसको मैंने अभी मार्क कर दिया है, ये हमारी रिसेंट्स फाइल्स होती हैं। अब रिसेंट्स फाइल क्या होता है, कंप्यूटर में हम कोई भी काम करते हैं, चाहे किसी भी प्रोग्राम में करो, वर्ड में करो, एक्सेल में करो, पावर पॉइंट में करो, फोटोशॉप में करो, टैली में करो, कोई भी काम जब आप करते हैं तो वो कंप्यूटर में एक फोल्डर के रूप में क्या होता है, सेव हो जाता है। उसे हम फाइल कहते हैं, ताकि जरूरत पड़े तो हम उस फाइल को ओपन करके हमने जो प्रोग्राम बनाया है या हमने जो भी काम किया है वो उस फाइल में हम देख सके। अब यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ लेटेस्ट फाइल्स आपको यहाँ पे शो होती है, यानी कि रिसेंट्स फाइल का मतलब ये होता है कि अभी हमने एमएस वर्ड प्रोग्राम के अंदर जो सबसे लेटेस्ट काम किया है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। जैसे लास्ट वीक में इन दो फाइलों में मैंने ज़्यादा काम किया है, ये यहाँ शो हो रही है। ये फाइल्स के नाम हैं। अब इसका यूज क्या है भाई, इसका यूज ये है कि जिन फाइलों में आप लेटेस्ट काम करते हैं वो सारी यहाँ शो हो जाती है, तो उन्हें आपको ढूंढने की क्या नहीं पड़ती है, आवश्यकता नहीं पड़ती है। या कई बार हम फाइल बना तो लेते हैं, कई बार उसका नाम भूल जाते हैं कि यार कौन सी फाइल में काम किया था, तो वो भी आप रिसेंट फाइल में आकर के आसानी से देख सकते हो।
अब इसके बाद में नीचे अगर हम देखें तो नीचे आपको यहाँ पे जो है ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये वाला मैं इस ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इस ऑप्शन पे अपन क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया आप देख रहे हो यहाँ पे एक दूसरा विंडो आ गया। यानी आप देख रहे हो यहाँ पे सारी की सारी जो फाइल्स है वो एमएस वर्ड की फाइल है। यानी ये क्या दिखा रहा है, ये हमें दिखा रहा है ये रिसेंट फाइल्स नहीं है। ठीक है, रिसेंट्स का मतलब तो वो टॉप 10 फाइल्स आ जाती है जिसमें हमने लेटेस्ट काम किया है, लेकिन यहाँ पर रिसेंट्स के अंदर अगर आपको 4-5 से अलावा अगर आपको देखना है तो यहाँ देखो टोटल फाइलें आपको दिख रही है कि लास्ट वीक किस किस फाइल में आपने काम किया, और उससे पुरानी फाइलें आपको सारी यहाँ पर क्या हो रही है, शो हो रही है। इसको आप ऊपर नीचे करके यहाँ पे जो है बटन दिया हुआ है आपको, वर्टिकल स्क्रॉल बार दी हुई है, इसको आप ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो आपको आपकी एमएस वर्ड की सारी फाइलें आपको यहाँ दिख जाएगी आराम से। यहाँ जितनी भी फाइल्स है वो सारी एमएस वर्ड की फाइल्स है, वो आपको शो होती है। यानी कि इस कंप्यूटर में जितनी भी वर्ड की फाइल है जिसमें आपने काम किया है वो सारी फाइल्स आपको यहाँ मिल जाती है। तो ये बहुत इजी, आपको किसी फाइल को ढूंढने के लिए बहुत इजी तरीका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ रिसेंट्स के अंदर आप सारी फाइलें यहाँ ओपन हो जाएगी। अगर वन ड्राइव ये एक क्लाउड ड्राइव है, ठीक है, जैसे गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव जो है वो गूगल का एक तरीके से क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी है गूगल की तरफ से। वन ड्राइव है ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इस पीसी के ऊपर अगर हम देखना चाहें कि जो कंप्यूटर पे हम काम कर रहे हैं इस पीसी के ऊपर वर्ड के जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको इधर दिख जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे किसी फाइल को ढूंढने में ये मदद करेगी। ठीक है, अब हम बैक से वापस आ जाते हैं, यहाँ से बैक बटन से वापस आते हैं। अब आप देख रहे हो कि सर ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि ये वाला जो विंडो है इसका क्या यूज है। ये वाला जो विंडो है देखो, इस विंडो का बहुत सारा यूज है। यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो फॉर्मेट्स आपको दिख रहे हैं इन्हें टेम्पलेट कहते हैं। ठीक है, तो वर्ड के अंदर कुछ काम ऐसे हैं जो हम खुद डिजाइन करते हैं। देखो यहाँ पे ये तो एक खाली टेम्पलेट दिया हुआ है, आप देख रहे हो ये बिल्कुल खाली है। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, इसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट कहते हैं। यानी कि आपको एक खाली स्क्रीन दे देंगे, अब आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाना है वो आप खुद बना सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको एमएस वर्ड का पूरा नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ आप जो देख रहे हो आगे के जो फॉर्मेट देख रहे हो उसमें कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार है। जैसे ये जो है बोल्ड मॉडर्न रिज्यूम, ये रिज्यूम का एक फॉर्मेट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एमएस वर्ड का कैसे यूज कर सकते हैं इसका पूरा ट्यूर आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो नीचे की तरफ, तो यहाँ भी एक फॉर्मेट दिया हुआ है। यहाँ पर भी आपको जो है एक अलग से फॉर्मेट दिया हुआ है। ये सब अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ देखो एक कैलेंडर का फॉर्मेट दिया हुआ है, ये सब अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट आपको दिए हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि मान लीजिए मुझे कोई रिज्यूम बनाना है और अब मेरे पास टाइम नहीं है रिज्यूम बनाने के लिए, आई हैव नो टाइम, तो मैं कम समय में रिज्यूम बना सकता हूँ इन टेम्पलेट्स का यूज करके। यानी ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। ठीक है ना, तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, ऐसे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ क्रिएट का ऑप्शन हो जाएगा। मैं यहाँ क्रिएट पे जब क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो एमएस वर्ड प्रोग्राम ओपन हो गया, लेकिन यहाँ पे मेरे को एक बना बनाया टेम्पलेट मिल गया। देखो इस तरीके से मिल गया। अब अगर मुझे मेरा रिज्यूम बनाना है मैं इजीली बना सकता हूँ। कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये जो नाम है मेरे को इस नेम की जगह पे मेरा नाम टाइप करना है, तो BHARAT भरत और फिर लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने मेरा नाम लिख दिया। इसको ऊपर की तरफ लेना है तो हम थोड़ा सा इसको क्या ले लेंगे, ऊपर ले लेंगे। अब यहाँ पे जैसे जॉब टाइटल आ गया तो जॉब टाइटल में आप लिख सकते हो, जैसे मैं टीचर हूं तो मैं यहाँ टीचर, इस तरीके से हमने लिख दिया। यहाँ पे आप धीरे धीरे आप अपनी एजुकेशन स्कूल का नेम जोड़ सकते हो, जैसे AVM किशनगढ़ रेनवाल। इस तरीके से आप ये सारी डिटेल्स क्या कर सकते हो, मैन्युअली इनको क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। यानी कुल मिला के बात ऐसी है कि आपको फॉर्मेट जो है एमएस वर्ड ने दे दिया और आपने क्या किया, उस फॉर्मेट का यूज करके
इजी वे के अंदर आपने क्या कर लिया, जल्दी जल्दी एक तरीके से रिज्यूम तैयार कर लिया। ऐसे ही आप और डॉक्यूमेंट्स भी कर सकते हो। इसके लिए आप वापस फाइल में जाएंगे और वापस ओपन में आएंगे, तो आप उसी स्क्रीन पे क्या हो गए, आप वापस आ गए। ठीक है, अब हम चलते हैं कि और कोई डॉक्यूमेंट्स, तो ऐसे ही आप और भी बना सकते हो। जैसे मान लो कि आपको कोई ये वाला, जैसे एक डॉक्यूमेंट है, ये कवर लेटर है। अब मान लो आपको कोई कवर लेटर बनाना, तो आप इस फॉर्मेट का यहाँ यूज कर सकते हो। अब ये कवर लेटर का एक फॉर्मेट खुल गया, तो इस तरीके से अब इसी में आप जो है नाम, यहाँ इस नेम पे क्लिक करोगे तो आप नेम डाल दो, यहाँ सरनेम डाल दो, यहाँ पे आप डेट डाल दो, यहाँ पे आप रिसिपेंट का नेम डाल दो। ये सारी चीजें आप इनको क्या कर सकते हो, जैसे आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप इनको एडिट कर सकते हो। अब इसके बाद में आप आ जाइए फाइल के ऊपर, वापस आ जाइए और न्यू में आइए। आप देखो वहीं पे वापस आ जाएंगे आप। लेकिन बात यह है कि सर हमें फॉर्मेट से नहीं बनाना, हमें तो खुद को बनाना है। अब खुद को बनाने के लिए क्या करना है, हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख रहे हो, ये आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स का एक फॉर्मेट दिया हुआ है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप जो है बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा। दिख रहा है आपको ये। अब यहाँ पे जो ये व्हाइट कलर का स्क्रीन दिख रहा है आपको, ये व्हाइट कलर का, ठीक है, ये आपका वर्क एरिया होता है। इसी के ऊपर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करना होता है। और इस डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए आपको एमएस वर्ड के ये जो ऊपर की तरफ आपको सारे ऑप्शंस है, इनका बहुत अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए। तो अगर इनका नॉलेज है तो आप इजी वे के अंदर आराम से जो है एक अच्छा डॉक्यूमेंट्स तैयार कर पाएंगे। अगले वीडियो में हम ऊपर वाले ऑप्शंस को 1 बाय 1 सीखने वाले हैं। सबसे पहले होम मेन्यू सीखेंगे, फिर इंसर्ट मेन्यू सीखेंगे, ड्रॉ सीखेंगे, डिजाइन सीखेंगे, लेआउट सीखेंगे, रेफरेंस सीखेंगे, और इनको एक एक करके हम सीखेंगे और इसका यूज भी सीखेंगे, और साथ साथ हम डॉक्यूमेंट्स और असाइनमेंट भी करते रहेंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ आ जाए। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा जो मैंने आज आपको चीज पढ़ाई है। ठीक है, अगले वीडियो में अपन फिर मिलेंगे, जिसके अंदर हम एमएस वर्ड का होम टैब पढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में जाकर के अपना टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको अपनी सारी जानकारी जो भी संस्था से रिलेटेड है, जो भी क्लासों से रिलेटेड है, जो भी कॉलेज और स्कूल एडमिशन से रिलेटेड है, आपको समय समय पे मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।